जी, नमस्कार दोस्तों। आज कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट का हमारा पहला लेक्चर है और ये कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट आपके सीडीपी का सबसे पहला चैप्टर है। इसी से होकर ही आप चाइल्ड पेडागोजी को समझ सकते हैं। तो आज हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और जो हमारे पास सबसे पहला जो स्लाइड है वो इंट्रोडक्शन का स्लाइड है। ठीक है, तो इसमें जो टर्म है डेवलपमेंट के बारे में बात बहुत सारी होगी। डेवलपमेंट ही आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा। ये एक जनरल साइकोलॉजिकल सेंस में कहा जाता है डेवलपमेंट जो है, ठीक है ना। इसका साइकोलॉजिकल सेंस है, मतलब सोच विचार के में देखा जाता है इसको। जैसे अगर थोड़ा अंतर में बताऊं, ग्रोथ फिजिकल सेंस में कहा जाता है। ठीक है, तो ग्रोथ अगर किसी चीज में होता है तो वो फिजिकली होता है, उसके जो स्ट्रक्चर में होता है। लेकिन डेवलपमेंट का जो है वो स्ट्रक्चर भी होता है और वो साइकोलॉजिकल मानसिक स्तर पे भी होता है, इसीलिए यहाँ पे साइकोलॉजिकल सेंस कहा गया है। ठीक है, तो डेवलपमेंट क्या है? चेंजेस दैट ऑकर इन ह्यूमन बींग्स, और किसी पशु में या किसी मनुष्य में कोई परिवर्तन या बदलाव हो। कब से कब तक? फ्रॉम बर्थ टू फ्रॉम बर्थ टू डेथ। ठीक है ना। यहाँ पे कंसेप्शन कंसेप्शन का मतलब है जैसे कि फर्टिलाइजेशन, स्पर्म और जो है स्पर्म और जो है एग का जो फर्टिलाइजेशन, उसी को कंसेप्शन कहते हैं। उसके बाद ही जाइगोट बनता है। तो जाइगोट जो है वो धीरे धीरे डेवलप होता है। जाइगोट एम्ब्रायो में कन्वर्ट होता है, फिर का एम्ब्रायो फीटस में कन्वर्ट होता है। तो इसमें डेवलपमेंट सिर्फ आकार में बदलाव नहीं होता, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ों में उसमें इम्प्रूवमेंट आती है, लाइफ आती है उसके अंदर सोचने की क्षमता आ जाती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इसीलिए इसको कहा गया है डेवलपमेंट। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो है कि ये जो डेवलपमेंट है ये सिर्फ चेंजेस के ऊपर नहीं बात की जा रही है। ठीक है, ये ये सिर्फ चेंजेस के ऊपर बात नहीं हो रही है, सिर्फ चेंजेस के ऊपर बात नहीं हो रही है। ये जो है परमानेंट होती है। नेचर में अगर कोई प्रोसेस परमानेंट हो, स्थायी हो, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा परिवर्तन है जो किसी भी मनुष्य में देखने को मिलता है, जिससे वो मनुष्य जो है वो डिपेंडेंसी से वो ऑटोनॉमी की तरफ जाता है। इसको भी हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं। तो डेवलपमेंट का अर्थ सिर्फ फिजिकली किसी चीज की परिवर्तन के बारे में नहीं बात हो रही। डिपेंडेंसी, मान लीजिए कि वह पहले अपने माता पे डिपेंड था खाना खाने के लिए, लेकिन अब जैसे ही वो अपने हाथों से खाना खाने लगेगा, ठीक समय पे खाना खाने लगेगा, तो इसको भी हम लोग डेवलपमेंट के तौर पे देखते हैं। ठीक है, और जो जो चेंजेस हमारे शरीर में किसी इलनेस के वजह से होता है या किसी टायर्डनेस, थकान के वजह से होता है, वो क्या होता है? टेम्पररी होता है। ये भी एक बदलाव है। हर बदलाव को डेवलपमेंट नहीं कहते हैं। तो ये भी एक बदलाव है। अगर हम बीमार पड़ते हैं, थकान हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये डेवलपमेंट है। क्यों? क्यों? क्योंकि ये टेम्पररी होता है साहब, क्योंकि आपकी थकान बाद में मिट जाती है। तो जो डेवलपमेंट होती है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो डेवलपमेंट होती है वो उसमें क्या होता है? डेवलपमेंट में एक एक बड़ा टर्म होता है डेवलपमेंट। एक मिनट। जो डेवलपमेंट होता है वो बड़ा टर्म होता है, जिसके अंदर ग्रोथ आता है। ठीक है, जिसके अंदर मैच्योरेशन आता है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने ही वाले हैं, जिसके अंदर लर्निंग आती है। इन तीनों प्रोसेस को ही हम लोग जब देखते हैं तो हम लोग एक साथ इसको कहते हैं, क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है किसी भी पशु में या किसी भी मनुष्य में। ठीक है, तो
एक एक करके हम लोग ये जानते हैं कि डेवलपमेंट के बारे में ना आप लोगों ने देखा कि डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है ना, जिसमें ग्रोथ होता है, ठीक है, मैच्योरेशन होता है उस व्यक्ति की, उस इंडिविजुअल की, और उसकी क्या होती है, लर्निंग होती है, ठीक है। तो ग्रोथ से क्या तात्पर्य है? ग्रोथ से तात्पर्य है कि उसके साइज में, उसके लेंथ में, उसके लंबाई में, उसका हाइट बढ़ने लगेगा, ठीक है, और उसका वेट बढ़ने लगेगा। इन सारी चीजों में अगर कोई परिवर्तन आता है, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं साहब? इसी को ही हम लोग ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। मैच्योरेशन लेवल क्या है? ठीक है, मैच्योरेशन जो है वो रिलेटेड होता है किससे? रिलेटेड टू हेरिडिटी। वो हेरिडिटी से रिलेटेड होता है, ठीक है। इस मैच्योरेशन में ये है कि आपके आपके अंदर, ठीक है, जब कोई बिहेवियरल चेंज होता है किसी पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से, ठीक है ना, बिहेवियरल चेंज, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपके बर्ताव में किसी भी प्रकार का बदलाव आता है ड्यू टू एक्सपीरियंसेस, ठीक है ना, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? मैच्योरेशन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक परिस्थिति में आ चुके हैं, उस परिस्थिति को झेल चुके हैं, मान लीजिए पैसों की तंगी आप झेल चुके हैं, तो आपको पता है कि कैसे पैसों को हैंडल करना चाहिए, कितना खर्च करना चाहिए, कितना आपको बचाना चाहिए। इसी को कहते हैं मैच्योरेशन, कि किसी अनुभव से आपके अंदर, आपके बर्ताव में किसी भी प्रकार का बदलाव, ठीक है। और इसी को ही हम लोग, इन्हीं दोनों टर्म्स को मिलाकर ही हम लोग क्या कहेंगे इसको, कि ये डेवलपमेंट हो रहा है या ये डेवलपमेंट के लक्षण है, ठीक है। चलिए, यहाँ देखिए जैसे ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव टर्म है। क्वांटिटेटिव टर्म का मतलब जिस बच्चे की जो हाइट है, ये जो हाइट है, थोड़ा सा मैं इस पेन के कलर को चेंज कर दूं, इस बच्चे की जो हाइट है वो आप देखें, वो हाइट जो है पहले अगर 3 फीट का था, तब वो बच्चा अब 5 फीट का हो चुका है। तो ये क्वांटिटी है, देखिए 3 से 5 क्वांटिटी है। तो इसीलिए ग्रोथ को क्वांटिटेटिव कहा जाता है, क्योंकि इसमें साइज होता है, लेंथ होता है, हाइट होता है, वेट होता है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होता है, इसको आप मेजर नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसको आप ये नहीं कह सकते कि 1 ग्राम जो है इसकी बुद्धि विकास हो गई, है ना, या 3 सेंटीमीटर उसके सोशल बिहेवियर में विकास हो गया, इसलिए नहीं। ये क्वालिटी आप उसको देखना पड़ता है, उसके गुणों में किसी भी प्रकार का बदलाव को ही हम लोग क्या कहते हैं? डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव प्रोसेस है, गुणवत्ता प्रक्रिया है, ठीक है ना, जिसमें फंक्शनल चेंजेस प्रोग्रेसिव, सीरीज ऑर्डरली, परमानेंट, ठीक है ना। उसके डेवलपमेंट में मोरल डेवलपमेंट आ जाएगा, सोशल डेवलपमेंट आ जाएगा, मतलब सोसाइटी में वो लोगों से किस प्रकार से मिलजुल रहा है, उसकी मोरालिटी, नैतिक अच्छे बुराई में किस प्रकार से अंतर कर पा रहा है, कॉग्निटिव, उसकी चतुराई कितनी है, वो कितना इंटेलिजेंट है, कि किसी चीज़ को कैसे कितनी आसानी से सॉल्व कर सकता है, इसी बात को डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग अपने जो पढ़ाई की है उसके आधार पे थोड़ा सा इसमें अंतर देखते हैं कि अंतर क्या है इसके अंदर, तब हमें विशेष रूप से इसको समझने में आसानी होगी, ठीक है ना। जैसे कि हम लोगों ने देखा, शुरुआत में ही देखा कि ग्रोथ जो है एक ऐसी चेंज से है जिसमें फिजिकली चेंज होता है, किसी भी पर्सन में, किसी भी व्यक्ति में, उसके कद काठी में बदलाव आता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। तो इसमें जो है फिजिकल एस्पेक्ट में चेंजेस होगा, उसमें परिवर्तन फिजिकल एस्पेक्ट में होगा। फिजिकल एस्पेक्ट का मतलब उसका वेट बढ़ जाएगा, या उसकी हाइट बढ़ जाएगी, या उसके वेट में कमी आएगी, ठीक है ना, इसी को कहते हैं ग्रोथ।
ठीक है। और ये क्या होता है, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का अर्थ है कि इसको हम लोग माप सकते हैं, कैन बी मेजर्ड, कैन बी मेजर्ड। इसी को ही हम लोग क्वालिटेटिव कहते हैं। ठीक है। दूसरी ओर जो डेवलपमेंट होती है वो एक सीरीज ऑफ चेंज होता है, मतलब उसमें जो बदलाव आते हैं उसके बहुत सारे क्रम होते हैं, उसके स्टेजेस होते हैं। एक ही बार में किसी भी चीज में डेवलपमेंट नहीं होता, उसमें चरणों में डेवलपमेंट होता है, फेज में होता है, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, इस तरीके से उसमें डेवलपमेंट की प्रक्रिया दिखाई देती है। ठीक है। और ये क्या होता है, क्वालिटेटिव होता है। डेवलपमेंट को आप माप नहीं सकते हैं, उसके गुणों में जो परिवर्तन आएगा उसी से आप उसको क्या कहेंगे, क्वालिटेटिव इन नेचर। इसीलिए डेवलपमेंट जो होता है क्वालिटेटिव होता है। ठीक है। जो ग्रोथ होता है, ठीक है, वो जो ग्रोथ होता है ये पार्ट ऑफ डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट बहुत बड़ा टर्म है, उस बड़े टर्म का ये छोटा सा हिस्सा है, कौन, ग्रोथ। ठीक है। और ये जो डेवलपमेंट है ये चेंज इन पर्सन्स ग्रोथ को दर्शाता है। अब ये ग्रोथ सिर्फ हाइट की नहीं होते, उस पर्सन की किसी भी गुणों के या किसी भी शारीरिक फीचर्स की में अगर कोई परिवर्तन होता है उसको हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। ग्रोथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं, डेवलपमेंट को सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, कैन बी असेस्ड, उसकी समीक्षा कर सकते हैं। उसको एग्जैक्टली हम लोग नहीं कह सकते कि इतनी डेवलपमेंट हुई है। उसको पता लगाने के लिए हमें अलग अलग लक्षणों पर ध्यान देना पड़ेगा, उस लक्षणों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन है तब हम लोग कह सकते हैं कि डेवलपमेंट हुई है। ठीक है। तो ग्रोथ जो है डेवलपमेंट का पार्ट है। हम ये भी कह सकते हैं कि ग्रोथ से क्या होती है, ग्रोथ ब्रिंग्स क्या, डेवलपमेंट। शरीर में या मनुष्य में ग्रोथ से डेवलपमेंट होती है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है। एंड डेवलपमेंट कैन नॉट ऑकर विदाउट ग्रोथ। ठीक है ना। इधर हम लोग लिख सकते हैं, विदाउट ग्रोथ नो डेवलपमेंट। हम लोग उसको डेवलपमेंट नहीं कहेंगे, अगर ग्रोथ हो रहा है तब उसको हम लोग डेवलपमेंट कहेंगे। ठीक है। तो ये मैच्योरेशन मैंने आपको पहले ही बताया था मैच्योरेशन के बारे में, कि ये जो मैच्योरेशन है इसमें देखिए, डेवलपमेंट और ग्रोथ से मैच्योरेशन थोड़ा सा अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक एक्सपीरियंस की बात होती है, एक स्पेसिफिक एक्सपीरियंस की बात होती है, एक निर्दिष्ट जो है अनुभव की बात होती है। ठीक है। और उस अनुभव से अगर किसी भी प्रकार की डेवलपमेंट अगर होती है, ध्यान से सुनिए, और डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट इन बिहेवियरल चेंज, किसी भी प्रकार के बिहेवियर में चेंज होती है, किस वजह से, उस एक्सपीरियंस की वजह से, इसी को हम लोग कहते हैं मैच्योरेशन। ये ज़्यादातर क्या होता है, पॉजिटिव सेंस में ही लिया जाता है। अगर कोई चीज़ आप कहेंगे कि ये मैच्योर है, बहुत मैच्योर है, मतलब वो उस परिस्थिति को बेहतर जानता है क्योंकि उस परिस्थिति का अनुभव उसको पहले से है, जिसके वजह से वह एक मैच्योर बिहेवियर का प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है। चलिए, तो अब हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, वो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही है। तो जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट अलग अलग स्टेजेस से होकर गुजरती है। तो 3 स्टेज है, एक पहला स्टेज है अर्ली चाइल्डहुड, दूसरा स्टेज है लेटर चाइल्डहुड, और तीसरा स्टेज है एडोलेसेंस। इसके बारे में हम लोग अलग अलग तरीके से क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। ठीक है। अलग अलग करके इन सभी स्टेजेस के बारे में बात करेंगे।
इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये समझना चाहिए कि हर बच्चा लगभग लगभग सिमिलर है, चिल्ड्रंस आर सिमिलर, लेकिन उसमें स्लाइट डिफरेंस होते हैं, विथ स्लाइट डिफरेंस। अलग अलग स्टेज के जो बच्चे हैं उनकी प्रवृत्ति एक ही देखने को मिलेगी, लेकिन उनमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है, और इसी अंतर से ये 3 स्टेज बनते हैं, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और एडोलिसेंस। देखिए, चाइल्डहुड का प्रयोग किया जा रहा है, हम लोग इसको एडोलिसेंट चाइल्डहुड भी बोल सकते हैं, अभी भी बच्चे चाइल्डहुड में ही हैं। तो इस छोटे से अंतर से ही यहाँ 3 भागों, 3 स्टेजेस से, 3 चरणों से होकर किसी भी बच्चे में यह क्या होता है, डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट देखी जाती है। ठीक है। जो पहला जो डेवलपमेंट है वो 6 से 12 साल के, सॉरी, हमारा जो है, यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या, नहीं नहीं सॉरी, जो हमारा जो पहला जो डेवलपमेंट है, यहाँ पे स्लाइड में थोड़ी गलती हो गई, आप इसको ठीक कर लेंगे, ये होगा अर्ली चाइल्डहुड, ये होगा अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है। और इसकी जो उम्र की सीमा है वो 2 से लेके 6 वर्ष की होगी। ठीक है। तो ये जो बचपना का ये सबसे पहला दौर है। ठीक है, अभी बचपना आई नहीं है, बचपना का अर्ली फेज है। तो इस फेज में जो है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दिस फेज चिल्ड्रन लाइक टू डू वर्क इंडिपेंडेंटली। भले वो कर सके या ना कर सके, लेकिन इंडिपेंडेंटली वो काम करना चाहेगा। आप उसका हाथ अगर पकड़ के चलाना चाहेंगे, वो अपना हाथ झटक के अपने आप चलने लगेगा, भले ही वो गिर जाए। ठीक है। वो कभी भी नहीं चाहेगा इंटरवेंशन, इंटरवेंशन उसको नहीं पसंद है। इंटरवेंशन, इंटरवेंशन का अर्थ है कि वो कोई काम कर रहा है, उसमें किसी प्रकार की रुकावट या बाधा पर डालेंगे तो वो उसको पसंद नहीं है। चिल्लाने लगेगा या रोने लगेगा या थोड़ा नाराज हो जाएगा। ठीक है। और प्लेइंग उसको बहुत मना, प्लेइंग अ लॉट। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा खेलते हैं, बहुत ज़्यादा खेलते हैं, अपने आप खेलते हैं। और इस समय रेडी, इसमें बच्चे क्या होते हैं, रेडी टू गो स्कूल। इस समय बच्चे पूरे रेडी हो जाते हैं, कहाँ पे, स्कूल जाने के लिए पूरे तैयार हो जाते हैं। 2 से 6 साल के उम्र के बच्चे जो अर्ली चाइल्डहुड में रहते हैं, अभी स्कूल नहीं गए हैं, लेकिन ये स्कूल जाने के लिए पूरे के पूरे ये तैयार हो जाते हैं। ठीक है। इन सब समय में जो स्कूलिंग होती है, ठीक है ना, वो प्री स्कूलिंग होती है। इस समय प्री स्कूलिंग होती है, स्कूल के लिए उसको तैयारी करवाया जाता है, जिसके प्ले स्कूल्स जिसको कहते हैं, या कोई प्रिपरेटरी, प्रिपरेटरी स्कूल में दाखिला बच्चों को करवाया जाता है। ठीक है। प्ले स्कूल्स में बच्चों को दाखिला कराया जाता है, जिससे कि वो स्कूल के लिए फिट हो जाए, स्कूल में एडमिशन होने के लिए फिट हो जाए, या किसी फॉर्मल क्लास में एडमिशन होने के लिए वो क्या हो जाए, फिट हो जाए। ठीक है ना। बच्चा इस एज में बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होता है। ठीक है। क्यूरियस इतना होता है कि वो किसी भी चीज़ को आप उसको दे दें तो उसके साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है, उसके साथ अनुसंधान करना शुरू कर, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। ठीक है ना। और इतना ज़्यादा क्यूरियस होता है, इसीलिए इस समय आप कुछ भी दीजिएगा, जैसे टीवी का रिमोट दीजिएगा तो उसको ठोक ठाक के, पटक पटक के उसके अंदर वो चेक करना चाहते हैं कि इसके अंदर ऐसा क्या है जो चैनल इससे बदल जाती है। तो ब्रेकिंग टॉयज, इस समय वो ब्रेकिंग, इतना ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, किसी भी चीज़ को देंगे तो उसका रूप, रंग, आकार सब बदल देगा, जिससे कि वो चीज़ टूट जाती है। ठीक है ना। तो ब्रेकिंग टॉयज क्यूरियस बहुत ज़्यादा होते हैं और इमिटेट करते हैं। ठीक है, नकल करते हैं, बिहेवियर्स की क्या करते हैं, नकल करते हैं। बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्विंग पावर होती है बच्चों में। वो किसी भी, अगर किसी भी बड़े बुजुर्ग के साथ अगर बैठे हैं तो उनको बहुत तेज़ी से ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए इनमें इमिटेशन की पावर बहुत ज़्यादा होती है, या नकल कह सकते हैं आप। नकल बहुत तेज़ी से बच्चे करते हैं। ठीक है।
तो ये जो है अर्ली चाइल्डहुड 2 से लेके 6 वर्ष के बच्चे होते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट होते हैं, पीयर ग्रुप इंटरैक्शन डोमिनेंस, है ना, पीयर ग्रुप अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना इन लोगों को पसंद है। तो इस तरीके से, सॉरी, लेटर चाइल्डहुड, मैं थोड़ा आज कंफ्यूज हो गया हूँ, थोड़ा स्लाइड गड़बड़ बन गई है, खैर जो भी है। तो अब लेटर चाइल्डहुड के बारे में अगर बात करें तो 6 से लेके 12 साल की उम्र के बच्चे होते हैं ये, और इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ये जो है सेकेंड स्टेज है, 6 से 12 साल के बच्चे होते हैं इसमें। और इसमें आप देखेंगे लिखा है कि चिल्ड्रन टेंड टू डिवोट मोर टाइम टू देयर पीयर ग्रुप, ठीक है ना, अपने पीयर ग्रुप को सबसे ज्यादा टाइम देते हैं। ठीक है, टाइम देने का मतलब है ज्यादातर अपने दोस्तों के साथ होते हैं। इसको ट्रबल सम स्टेज भी कहते हैं। ट्रबल सम, बहुत ही मुश्किल में डालने वाला कहते हैं। इस समय जो बच्चे होते हैं अलग अलग तरह के शरारत करते हैं, जिससे पेरेंट मुश्किल में आ जाते हैं या उनको कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसको ट्रबल स्टम स्टेज भी कहा जाता है। इसको एलिमेंटरी स्टेज भी कहा जाता है। मतलब इसमें क्लास 1 से लेके 5 तक बच्चे की एडमिशन होती है। ये एलिमेंटरी क्लासेस होते हैं या स्कूल जाना आरंभ कर दिए होते हैं, 1 से लेके 5 तक में होते हैं, इसीलिए इसको एलिमेंटरी स्कूल नहीं, एलिमेंटरी स्टेज भी कहा जाता है। ठीक है, और लव्स टू प्ले विथ पियर्स, ठीक है ना, पियर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ उसको ज़्यादातर से ज़्यादा समय बिताना, उनके साथ खेलना, ये बहुत ज़्यादा पसंद है 6 से 12 साल। इसीलिए दोपहर का खाना खाने के बाद सबसे पहले दौड़ के जाएंगे दोस्तों के साथ पूरा, जबकि मम्मी बुला रही होती है कि थोड़ा सो लो, लेकिन उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, वो जाके वो पहले खेलता है। ठीक है, इसमें आप एक बहुत अच्छा एक रिलेट भी कर पाएंगे। इसमें फाइटिंग, आपस में फाइटिंग बहुत होता है, वेरी ऑफन, छोटी छोटी बातों पे वेरी ऑफन फाइटिंग। ठीक है ना, छोटी छोटी बातों के लिए इसमें लड़ाई झगड़ा बहुत आम तरीके से, आम तौर पे देखा जाता है। ठीक है ना, तो जैसे कि मैंने कहा कि एलिमेंट्री स्टेज कहते हैं, तो इस स्टेज में स्टार्ट गोइंग टू स्कूल, इसमें वो स्कूल जाना आरंभ कर देते हैं। ठीक है, इसमें स्कूल जाना आरंभ कर देते हैं और इससे उनकी एकेडमिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, पढ़ाई लिखाई से उनका संपर्क जो है बढ़ जाता है, फ्रेंड बनाना शुरू कर देते हैं, मेकिंग फ्रेंड्स। ठीक है ना, पहले तो खेलते थे, लेकिन अब जो है फ्रेंड्स बनाना शुरू कर देते हैं, फ्रेंड्स की लिस्ट उनके पास होती है, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, समय समय पर उनके साथ खेलने के लिए जाते हैं। इस उम्र में फ्रेंडशिप जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये जो है कुछ स्टेज है, बहुत ही शरारती स्टेज है। दूसरा जो हमारे पास तीसरा जो स्टेज है वो 13 से 19 साल का होता है, जिसको एडोलेसेंस कहते हैं। इसमें क्या है, चिल्ड्रन फेस सोशल, बायोलॉजिकल, पर्सनल चेंजेस। ठीक है ना, पर्सनल उनके फिजिकल बॉडी में चेंजेस होते हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। और इसमें क्या होता है, इस स्टेज में उनको थोड़ा अपने आप को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना, स्पेशली गर्ल्स इस स्टेज में होती हैं, थोड़ा अपने आप को वो एडजस्ट करने में उनको थोड़ी दिक्कत या कठिनाई होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग जल्दी से देखते हैं कि इसमें क्या है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग जैसे कि पहले वाले को एलिमेंटरी स्टेज कहते हैं, ये क्रिटिकल स्टेज है। इसमें सारी चीज़ें थोड़ी मुश्किल हैं हैंडल करना, ये थोड़ी थोड़ी जटिल होती हैं सारी चीज़ें। ठीक है ना, इसमें सिर्फ वो बच्चा बाहर नहीं है, बच्चा बड़ा हो गया बाहर भी जाता है, सिर्फ घर में ही नहीं रहता है माता पिता के बीच में, इसलिए वो सोसाइटी में जाता है। तो सोसाइटी के वजह से उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, तो सोशल चेंजेस भी आती है ना, लोगों से मिलना जुलना, किसी ने कुछ कह दिया तो उससे नाराज हो गया, किसी ने उत्साहित कर दिया तो भाई पूरा कूद गए, है ना। इस तरीके की बायोलॉजिकल शरीर में अलग अलग जो सेक्सुअल चेंजेस आते हैं, उनसे भी वो गुजर रहा होता है। ठीक है,
दूसरा अपने पर्सनल चेंजेस से भी गुजर रहा होता है, क्योंकि इस समय वो बहुत सोच विचार में बच्चा घूमता रहता है। ठीक है, तो इस स्टेज को हम लोग स्टेज ऑफ स्ट्रेस भी कहते हैं, क्योंकि इतने सारे बदलाव एक साथ उसके साथ हो रहे होते हैं कि वो इस बात से थोड़ा सा तनाव में आ जाता है कि इसको कैसे मैनेज किया जाए। और ये जो चेंजेस आते हैं, ये एक बच्चे को ट्रांजिशनिंग फेज में ले जाता है। ट्रांजिशनिंग फेज में मतलब अब जो है वो बच्चा जो है ट्रांजिट करने लगता है फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्ट। ये जो चेंजेस की तैयारी होती है, बच्चा जब चाइल्डहुड से एडल्ट की तरफ जाने लगता है, इसी चीज को ही यहाँ पर ट्रांजिशनिंग फेज कहते हैं। बच्चा अब तैयारी कर रहा है, चाइल्डहुड कहलाने से लेकर अब अडल्ट कहलाने की तैयारी में है। ठीक है, इसमें आइडेंटिटी को लेके थोड़ा सा वो कंफ्यूज रहता है। ठीक है, अपने पहचान को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है। वो ये नहीं समझ पाता कि मैं अभी भी बच्चा हूँ या मैं अब जवान हो गया हूँ। ये जो चीज़ें हैं उसके अंदर अभी भी उसकी क्लैरिटी नहीं होती है। कभी कभी वो बड़ों जैसा बिहेव करता है, कभी वो छोटे जैसा बिहेव करता है, बहुत लड़कपन में रह जाता है। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा इसमें फेसेस एडजस्टमेंट प्रॉब्लम। अभी तो इसके बारे में पहले ही बताया था, लेकिन इसमें जो है बच्चा जो है एडजस्टमेंट को लेके प्रॉब्लम फेस करता है, एडजस्ट नहीं कर पाता है। पहले आ, कोई भी चीज़ उसके लिए आती थी, मान लीजिए कि कोई बड़ा केक आता था तो अकेला एक केक वो खाता था, लेकिन अब जो है उसको अब अकेला एक केक नहीं, उसका 1/4 हिस्सा मिलता है। तब वो इसमें एडजस्ट करने में थोड़ी सी उसको दिक्कत आती है, वो एडजस्ट नहीं कर पाता है इस सिचुएशन को लेकर। ठीक है, तो इसमें पेरेंट्स की रोल बढ़ जाती है। इसमें पेरेंट्स का रोल बढ़ जाता है, टीचर्स का रोल बढ़ जाता है कि उसको वो हेल्प करे कि किसी भी प्रकार से उसको एडजस्टमेंट में दिक्कत ना आवे। ठीक है, ओके। इस समय अनरियलिज्म से भी गुजर रहा होता है। अनरियलिज्म, एडोलिसेंस जो होते हैं उसमें डिजायर्स होते हैं, उसमें बहुत सारी इच्छाएं होती है। ठीक है, उन इच्छाओं, वो ऐसी इच्छाएं हैं जो वेरी डिफिकल्ट टू अचीव, जो हासिल कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं अनरियलिज्म। रियलिटी की तरफ नहीं रहता, वो ऐसी चीजें सोचेगा जो उसको लगता है कि मैं तो कर तो लूंगा, लेकिन रियलिटी में वो संभव नहीं है या बहुत ही उसमें कठिनाइयां होती हैं। इसीलिए इस स्टेज को हम लोग अनरियलिज्म या स्टेज ऑफ अनरियलिज्म भी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये जो अभी जो हम लोगों ने स्टेजेस अभी हमने पढ़े हैं, इससे देखिए एडोलेसेंस में सोशल और बायोलॉजिकल शिफ्ट होता है, डिफिकल्ट पीरियड टू मैनेज। तो जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होती है तो उसमें उसमें कुछ 4 आइडेंटिटीज के बारे में बात करते हैं जेम्स मार्सिया। जेम्स मार्सिया जो है वह एडोलेसेंस में 4 तरह की आइडेंटिटी से बच्चे गुजर रहे होते हैं, उसके विषय में उन्होंने बात करी है। एक है आइडेंटिटी अचीवमेंट, आइडेंटिटी फोरक्लोजर, आइडेंटिटी डिफ्यूजन एंड आइडेंटिटी मोराटोरियम। जैसे कि मैंने आपको कहा कि बच्चा जो है वहाँ अपने आप को समझने में थोड़ा असमर्थ होता है, उसकी उसकी जो क्षमताएं हैं, उसकी कमजोरियां हैं, उसको वो बच्चा अच्छी तरीके से समझा नहीं होता है। इसी को जेम्स मार्सिया ने 4 भागों में विभक्त किया है, उसी के बारे में अब हम लोग जानने की कोशिश। जैसे कि सबसे पहला आइडेंटिटी अचीवमेंट। ठीक है, ये कब होता है? जब ऑप्शंस जो होते हैं, जो उसके पास विकल्प होते हैं, वो रियलिस्टिक होते हैं। ऑप्शंस क्या हैं?
वो रियलिस्टिक है, उनको आप हासिल कर सकते हैं। एंड चूजेस फ्रॉम देम, और बच्चा उसमें से चूज भी करता है, चूजेस फ्रॉम देम, उसी को बोलते हैं आइडेंटिटी अचीवमेंट। मतलब आप अपने क्षमताओं को समझ पा रहे हैं और उस हिसाब से आप अपने गोल को चुनते हैं और उसको हासिल भी करते हैं, इसी को कहते हैं आइडेंटिटी अचीवमेंट। ठीक है। आइडेंटिटी फोर क्लोजर, जैसे कि सपोज मैं आपको एक एग्जांपल इसमें देखता हूं, जैसे कि क्लास 10 में, ठीक है, बच्चा फ्यूचर स्टडीज के लिए, जैसे कि क्लास 10 पास करने के बाद उसको साइंस लेना होता है या कॉमर्स लेना होता है या आर्ट्स लेना है, तो वो अपने क्षमताओं के हिसाब से इन तीनों स्ट्रीम में से एक स्ट्रीम का चयन करता है और उसमें पढ़ता है और उसको हासिल कर लेता है। ठीक है। फोर क्लोजर का अर्थ है, इसमें ऐसा है कि इसमें आपकी क्षमताएं तो हैं, ठीक है, पोटेंशियल तो हैं, लेकिन जो डिसीजंस हैं वो आप नहीं लेते हैं। डिसीजंस मेड बाय पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स इसमें डिसीजंस लेते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं फोर क्लोजर। ठीक है। आप में क्षमताएं हैं, आप अपनी क्षमताओं को बेहतर समझते हैं, लेकिन एक ऐसे इस स्थिति में जो डिसीजन आप लेते हैं, आप से बेहतर आपके पेरेंट्स समझते हैं कि वो डिसीजंस ले सकते हैं, या सारे डिसीजंस वो लेते हैं। आइडेंटिटी डिफ्यूजन में क्या होता है, इसमें जो एडोलिसेंस है, जो टीनेजर है, वो किसी भी डिसीजंस को ले नहीं पाता है। ठीक है। मतलब आइडेंटिटी डिफ्यूजन हैपेंस व्हेन एडोलेसेंट्स रीच नो कंक्लूजन। ठीक है। मतलब वो ये नहीं समझ पाता है व्हाट टू डू, नॉट क्लियर गोल, उसके गोल्स क्लियर नहीं होते हैं। आइडेंटिटी डिफ्यूजन इसी को ही कहते हैं। जब वो उसके क्लियर गोल्स नहीं होते हैं, वो डिसीजन नहीं ले पाता है, डिसीजन मेकिंग डिफिकल्टी, वो डिसीजन क्या है, नहीं ले पाता। उसके बाद जो है आइडेंटिटी मोरेटोरियम। आइडेंटिटी मोरेटोरियम में क्या है, इसमें आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाती है, इसमें आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाती है। आइडेंटिटी क्राइसिस का मतलब है कि ऑप्शंस तो बहुत होते हैं, मेनी ऑप्शंस ओपन, ठीक है, लेकिन डिसीजंस वो बिल्कुल नहीं ले पाता है, डिसीजंस नहीं ले पाए, डिसीजन क्राइसिस हो जाती है उसको, और काउंसलर की हेल्प रिक्वायर्ड हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं। अब हम लोग इसके जो नेक्स्ट पार्ट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे या पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। चलिए।